हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन के टाइप एंड फ्लावर के ऊपर चर्चा की थी, जिसमें हमने फ्लावर में देखा था कि फ्लावर 4 लेयर से मिलके बना है, जो 2 जिसमें लेयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करते हैं और 2 एसेसरी ऑर्गन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमने देखा था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को प्लांट में एंड्रोसियम बोलते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को प्लांट्स में गाइनोसियम बोलते हैं। एंड्रोसियम को हम स्टेमन भी बोल सकते हैं, जैसे पुंकेसर बोलते हैं। और हमने देखा पुंकेसर 2 चीज़ों से मिलके बनता है, एंथर एंड फिलामेंट। ठीक है ना। आज हम थोड़ा सा एंड्रोसियम के ऊपर चर्चा करते हुए एंथर के ऊपर देखेंगे, एंथर के और फिलामेंट के फंक्शन और उनके स्ट्रक्चर को देखेंगे। ठीक है ना। तो एंड्रोसियम विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे एंड्रोसियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमन। एंड्रोसियम स्टेमन से मिलके बनता है, मतलब एंड्रोसियम क्या है, एक स्टेमन है। और जो स्टेमन जो है रिप्रेजेंट करता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, जो फिलामेंट और एंथर से मिलके बना है। ठीक है ना। एंथर क्या होता है, बेसिकली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। कैसा होता है, बाइलोब्ड मतलब द्विपाली इसमें होती है, 2 पाली होती हैं और ईच लोब हैज 2 चैम्बर। द pollen sac pollen grain are produced in pollen sac। ठीक है ना, जिसके अंदर 2 चैम्बर होते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, द्विकोष्ठीय भी बोलते हैं। और यही इसी के अंदर जो क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द पॉलन सैक। ठीक है ना। सैक मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कुछ स्टोर हो रहा है, तो पॉलन सैक मतलब पॉलन उसमें स्टोर हो रहे हैं, बन रहे हैं। ठीक है ना। तो स्टेराइल जो स्टेमन होता है किसी भी प्लांट में, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमिनोड बोलते हैं। ठीक है। एक बार इसको देखेंगे, स्ट्रक्चर इसका बना के देखिए। अगर मैं एंड्रोसियम स्टेमन की बात करूं, तो वो 2 स्ट्रक्चर से मिलके बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंथर और फिलामेंट। लास्ट टाइम हमने चर्चा की थी। ठीक है ना। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की चर्चा करूं, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है ना। ये जो है दैट इज एंथर एंड दिस इज द फिलामेंट, मतलब डंठल तंतु। ठीक है ना। इसको स्टेमन बोलते हैं। एंड्रोसियम उमंग, हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, स्टेमन पुंकेसर, एंथर परागकोश, फिलामेंट डंठल तंतु। ठीक है ना। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। ठीक है ना। आगे देखते हैं। तो स्टेराइल स्टेमन जो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है पॉलन ग्रेन को, तो उनको हम क्या बोलेंगे, स्टेमिनोड बोलते हैं। स्टेमन ऑफ फ्लावर may be united or other members such as petals among themselves। तो स्टेमन क्या होता है, फ्लावर में यूनाइटेड भी हो सकता है और फ्री फॉर्म में भी मिल सकता है। व्हेन स्टेमन अटैच टू द पेटल, पेटल मतलब पंखुड़ी, जब स्टेमन पंखुड़ियों से या पेटल से अटैच होता है, तब हम इसे क्या बोलते हैं, एपीपेटलस बोलते हैं, जो कि हमें ब्रिंजल बैगन के अंदर देखने को मिलता है। बैगन के प्लांट में हमें देखने को मिलता है कि उसमें स्टेमन होगा, पेटल्स पंखुड़ियों से अटैच होगा। और एपीफाइलस व्हेन अटैच टू द पेरियंथ एज इन द फ्लावर ऑफ लिली। दूसरा हम देखेंगे, एक स्ट्रक्चर देखेंगे लिली प्लांट के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो स्टेमन है वो किससे अटैच होगा, पेरियंथ है। और ये स्ट्रक्चर क्या है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जब कैलेक्स एंड कोरोला आपस में फ्यूज होंगे, तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, पेरियंथ बनेगा। और जब स्टेमन उससे अटैच होगा, तब हम उसे क्या बोलेंगे, एपीफाइलस बोलते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या है, लिली। लिली प्लांट में ये स्ट्रक्चर, ये संरचना हमें देखने को मिलती है।
द स्टेमन इन ए फ्लावर मे बी ईदर रिमेन फ्री और मे बी यूनाइटेड इन वैरिंग डिग्री। तो जो स्टेमन होगा फूलों के अंदर या तो फ्री फॉर्म में होगा या फिर यूनाइटेड फ्यूज फॉर्म में होगा, अलग अलग कोण पे। तो जब ये फ्री फॉर्म में होता है तब इसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीएंड्रस बोलते हैं, ठीक है ना। द स्टेमन मे बी यूनाइटेड इनटू वन बंच और वन बंडल, तब इसे हम बोलते हैं मोनोएडिलोफस, जो हमें चाइना रोज में देखने को मिलता है। और जब ये दो बंडल शेप में होता है तब इसे हम डाई एडिलोफस बोलते हैं, जो कि हमें मटर के अंदर देखने को मिलता है। या जब दो से ज़्यादा बंडल होंगे तब हम इसको क्या बोलेंगे, पॉली एडिलोफस बोलेंगे, जो हमें सिट्रस प्लांट जैसे कि नींबू है, संतरा है, इन प्लांट्स में देखने को मिलेगी ये संरचना। तो देखिए इनके जो एग्जाम्पल हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं याद रखना, ठीक है ना। वो एग्जाम्पल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पॉलीएंड्रस का एग्जाम्पल दीजिए या फिर मोनोएडलोफस का एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है। मोनो मतलब सिंगल, एक की बात कर रहा है, ठीक है ना, जो कि हमें किस में दिखता है, चाइना रोज में, ठीक है ना। जब स्टेमन आपस में जुड़ा होगा या बंडल बनाएगा, तो जब सिंगल होगा स्टेमन, जो कि तब हम उसे बोलेंगे मोनोएडलोफस। और जब दो बंडल फॉर्म में होगा लाइक दिस, इस तरह से, ठीक है ना, तब इसको डाईएडलेफस बोलेंगे, जो कि हमें पी में देखने को मिलता है। और जब दो से ज़्यादा बंडल होंगे, पॉलीएडलेफस फॉर्म बनाएगा, तो ये हमें किस में देखने को मिलेगा, सिट्रस फ्रूट्स में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। There may be a variation in the length of a filament within a flower as in saliva and mustard, ठीक है ना। तो देखिए जो फिलामेंट होता है प्लांट्स में, अलग अलग प्लांट स्पीसीज में अलग अलग उसकी जो फिलामेंट की जो लेंथ है, इसकी लेंथ है ये, वो अलग अलग होती है, ठीक है ना। ये हमें अलग अलग देखने को मिलती है, जैसे कि सलाइवा प्लांट्स और मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब सरसों के पौधे में हम देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने बात की एंड्रोसियम की, तो एंड्रोसियम की हमने बात की, तो एंड्रोसियम में हमें पता चला कि एंथर और फिलामेंट मिलके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाते हैं। तो अब हम बात करेंगे एंथर के स्ट्रक्चर की, कि एंथर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरह से उसमें जो पॉलन ग्रेन है वो डेवलप होते हैं, ठीक है ना। पॉलन ग्रेन मतलब पराग कण, उनका विकास किस तरह से होता है। तो उनके विकास को समझने के लिए पहले हमें इसके स्ट्रक्चर को, इसके आकार को समझना होगा, ठीक है ना। चलिए उसके ऊपर चर्चा करते हैं। स्टेमन, देखिए स्टेमन जो वर्ड है, स्टेमन या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम जो वर्ड है, तो उसके ऊपर हम देखते हैं, ठीक है। पॉलन ग्रेन, इसमें हम पॉलन ग्रेन को भी कवर करेंगे, पराग कणों को भी कवर करेंगे। तो अगर हम स्टेमन को हम देखें तो स्टेमन, द टू पार्ट ऑफ अ टिपिकल स्टेमन, लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट, ठीक है ना, एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर। तो पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि स्टेमन दो पार्ट से मिलकर बनता है, फिलामेंट और एंथर। फिलामेंट क्या है, एक तरह का लंबा पतला डंठल है जिसे हम फिलामेंट बोलते हैं। और वहीं उसके टर्मिनल, उसके मतलब फुंची पे, उसके ऊपर की तरफ एक बाइलोब द्विपालित स्ट्रक्चर होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, एंथर बोलेंगे या फिर पराग कोष बोलेंगे। अब देखिए नाम से ही समझ में आ रहा, कोष, कोषागार, कोषागार मतलब कुछ ना कुछ उसमें स्टोर हो रहा है, ठीक है ना। पराग मतलब पराग कण इसमें बन रहे हैं, स्टोर हो रहे हैं, ठीक है ना। इसी से समझ लीजिए। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस और द पीटल ऑफ द फ्लावर। तो जो फिलामेंट का जो सबसे पास का जो एंड होगा, मतलब नीचे की तरफ जो एंड है, ये वाला एंड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। ये एंड जो है वो या तो थैलेमस से अटैच होता है या फिर पंखुड़ियों से अटैच होता है। देखिए यहाँ पे आपके सामने एक फिगर है, उसको देखिए। ये जो पार्ट है, दूसरा कलर ले लेते हैं बेटा। हम्म, ठीक है ना। ये जो पार्ट है, ये वाला हिस्सा देखिए, या तो ये थैलेमस से अटैच है यहाँ पर, ठीक है ना। ये जो सॉलिन एंड है आपका, ठीक है ना, जिसपे ये फ्लावर बेस होगा, जो उसका बेस है, ठीक है ना, वो थैलेमस होता है। देखिए थैलेमस जो है
वो फ्लावर का हिस्सा नहीं है। मैंने क्या बताया था, फ्लावर में क्या होती हैं, 4 वॉल्स होती हैं, मतलब 4 लेयर होती हैं। तो जिसमें वो चारों लेयर कौन सी हो सकती हैं, एंड्रोसियम पार्ट है, ठीक है ना, गाइनोसियम है, कैलेक्स है, एंड कोरोला है, ठीक है ना। ठीक, तो इसमें थैलेमस नहीं है। थैलेमस का जो पार्ट है वो फ्लावर का पार्ट नहीं है। वो क्या है, एक बेस है जिसके ऊपर फ्लावर सिचुएटेड होता है, उस पे रुका हुआ होता है, एक बेस प्रोवाइड कर रहा है, एक स्टेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो उसे हम थैलेमस बोलते हैं। आगे देखते हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक देखा कि जो स्टेमन, जो फिलामेंट है अटैच्ड होता है, उसका एक जो सिरा है, देखिए एक सिरा उसका किससे अटैच है, फिलामेंट का एंथर से अटैच है, ठीक है ना। अब दूसरा सिरा किससे अटैच होगा, दूसरा सिरा या तो पेटल से अटैच होगा या फिर थैलेमस से अटैच होगा, ठीक है ना। थैलेमस क्या है मैं बता चुका हूँ, पेटल्स क्या है, पंखुड़ी, जो फ्लावर की पंखुड़ियाँ होती हैं उन्हें हम पेटल्स बोलते हैं, क्लियर। आगे देखते हैं। A typical angiospermic anther is bilobed with each lobe having two theca and they are called dithecious। देखिए, जो एंजियोस्पर्मिक एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है, मतलब उसके अंदर 2 लोब हैं, मतलब 2 तरह की उसके अंदर कॉलम है या बोल सकते हैं पाली होती हैं, ठीक है ना। 2 तरह की पाली उसमें प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं उसके स्ट्रक्चर की, कुछ इस तरह से बनता है उसका स्ट्रक्चर, देखिए, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, ये 2 लोब है, ठीक है ना। एक लोब ये हो गई, दूसरी लोब ये हो गई, ये एक टाइप का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है ना। इस तरह से होता है ऊपर से, जैसे कि कोई फ्लावर है, हमने उसको ऊपर से कट कर दिया है, ठीक है ना, तो ऊपर से हम देख रहे हैं तो हमें कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो 2 लोब हैं, 1 एंड 2, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, ठीक है ना। और उसमें क्या है, 2 पाली है, देखिए बाइलोब्ड है, ईच लोब हैविंग 2 थीका, ठीक है ना। और हर एक लोब में 2 थीका, मतलब 2 कोष्ठ हैं। ये लोब है, एक ये लोब, एक ये लोब, 2 लोब हैं और उसमें क्या है, 2 थीका है, 1 2 1 2। तो हर एक लोब में 2 थीका प्रेजेंट है, थीका मतलब कोष्ठ, ठीक है ना। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डाइथीसियस। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द डाइथीसियस स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें 2 थीका प्रेजेंट होती हैं और इसी में क्या होता है, पॉलिन ग्रेन जनरेट होते हैं, फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। समझ में आई बात को। अब एंथर कैसा है, इज ए 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, मतलब एक टाइप का ये चतुष्कोणीय स्ट्रक्चर होता है, जिसके हर एक कोने पर क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, ठीक है ना। हर एक कॉर्नर पे, हर एक लोब के अंदर देखिए, लोब ये है तो उसके कॉर्नर पे क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक है ना। मतलब इसी कोस्ट में क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, ठीक है ना। माइक्रोस्पोरेंजिया लघु बीजाणु धानी जिसे हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर को देखिए, ये आपका एंथर एक स्टेमन का स्ट्रक्चर है, उसको देखते हैं। तो थोड़ा सा देखिए, ये क्या है, ये स्टेमन है, ठीक है ना। स्टेमन है, इसका ऊपर वाला हिस्सा क्या कहला रहा है, एंथर, और ये वाला हिस्सा क्या कहला रहा है, फिलामेंट, ठीक है ना, फिलामेंट कहलाता है। अब हमने एंथर को जब इस तरह से कट किया तो हम ऊपर से इसको देख रहे हैं, तो ऊपर से देखने पे हमने क्या देखा कि ये इसके अंदर क्या है, 2 लोब हैं, एक तो ये लोब है, एक ये लोब है, और उसके अंदर 2 थीका प्रेजेंट है, एक ये 1 2 3 4, और यही मैच्योर होके क्या बन रहे हैं, पॉलिन सैक बन रहे हैं, और पॉलिन सैक में ही क्या जनरेट हो रहे हैं, क्या फॉर्म हो रहे हैं, पॉलिन ग्रेन फॉर्म होते हैं।
तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। और ये लाइन ऑफ डेसेंस जो होती है बेटा, जब एंथर मैच्योर हो जाता है तब वो क्या होता है, डिहाइड्रेटेड हो जाता है। डिहाइड्रेटेड का मतलब उसके अंदर से जो पानी है वो सूख जाता है, ठीक है ना। तो ये लाइन ऑफ डेसेंस क्या करती हैं, उसकी हेल्प करती हैं रप्चर होने में, ठीक है ना। मतलब उसको तोड़ने में हेल्प करती हैं, और जिससे क्या होता है, रप्चर होके रिलीज होते हैं क्या, पॉलिन ग्रेन। पॉलिन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं। पॉलिन ग्रेन मतलब पराग कण, ये रिलीज हो जाते हैं, और फिर ये थ्रू द विंड और वाटर या फिर एनिमल की हेल्प से कहाँ पहुंच जाते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे पहुंच जाते हैं फ्लावर की, और पॉलिनेशन अचीव हो जाता है। पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन सिर्फ वो प्रोसेस है जो बताता है ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है ना। तो इसे ही बस हम पॉलिनेशन बोलते हैं। आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, घबराइए मत, बहुत अच्छे से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एंथर जो स्टेमन है उसका स्ट्रक्चर आपको समझ में आया कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट जो है, देखिए आगे लिखा है, जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, लघु बीजाणुधानी इसको हिंदी में बोलते हैं, डेवलप हो जाते हैं और क्या बन जाते हैं, पॉलिन सैक बन जाते हैं, ठीक है ना। दे एक्सटेंडेड लॉन्गिट्यूडनल ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड पैक्ड विद पॉलिन ग्रेन, और उसके अंदर क्या आ जाते हैं, पॉलिन ग्रेन बनते हैं और पैक हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो एंथर के स्ट्रक्चर को आप लोग समझे कि एंथर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और बाइलोब्ड है, ठीक है ना। उसमें दो पाली थीका प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डाइथीसियस। और लाइन ऑफ डेसेंस का क्या इंपॉर्टेंस है इसको आप समझे होंगे। फिलामेंट क्या है, देखिए फिलामेंट का जो काम है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है ना। सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, किसको, एंथर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। और साथ में ये नरिशमेंट भी प्रोवाइड करवाता है। एक तरह से देखा जाए दिस इज द लिंक, ये एक टाइप का ब्रिज है एंथर जो कि अटैच रहता है प्लांट से, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम, प्रोवाइड द सपोर्ट, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। और एंथर का काम क्या होता है, फॉर्म द पॉलिन ग्रेन, ठीक है ना। जो पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन कहाँ होता है, एंथर में ही होता है, ठीक है, समझ में आया। तो अब हम बात करेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है, कि माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है ना, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट हम जो टॉपिक चर्चा करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर की चर्चा करेंगे, ठीक है ना। हम देखेंगे कितनी लेयर से बन रहा है, टोटल 4 लेयर से बनता है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है टेपिटम, हम उसके फंक्शन की चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब लघु बीजाणुधानी जनन की चर्चा करेंगे, कि किस तरह से उसके अंदर माइक्रोस्पोर आई मीन पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो ये सारी हम चर्चा करते हुए जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको पूरी तरह से हम देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों।